नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं कला का रिव्यू करूंगा। कला अन्विता दत्त की फिल्म है और यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। अगर अभी तक आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देख लें। ऐसी अनोखी, अद्भुत और एक काल विशेष की फिल्म बहुत दिनों से पर्दे पर नहीं आई है। हालांकि यह OTT पर आ रही है, लेकिन यह फिल्म देखी जाएगी, इसलिए भी देखी जाएगी कि इसमें बाबिल खान हैं। बाबिल खान जो इरफान खान के बेटे हैं और वे पहली बार पर्दे पर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी 5वें दशक में रखी गई है। 5वां दशक है, हिमाचल प्रदेश के बैकड्रॉप है और फिर कोलकाता की कहानी है। हिमाचल प्रदेश के एक शांत से शहर में उर्मिला अपनी बेटी के साथ रहती हैं और बैकग्राउंड स्टोरी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये पता चलता है कि उनका परिवार संगीतकारों का परिवार है, म्यूजिशियन फैमिली है और कला चाहती है कि वह गायकी सीखे अपने पिता, दादा और परदादा की तरह। दिक्कत यह है कि उसके नाम के आगे पंडित नहीं है, इसलिए कि वह लड़का नहीं है, वह पुरुष नहीं है। उसके नाम के आगे बाई है और उर्मिला सचेत करती हैं, सावधान करती हैं कि तुम लाख कोशिश करोगी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे पंडित नहीं है। यह इतनी क्रूर सच्चाई है जो 5वें दशक से अभी तक चली आ रही है। जी हाँ, और इस फिल्म में देखते हुए एहसास होता है कि आखिर हम कितना बदल पाए हैं। यह 5वें दशक की फिल्म इंडस्ट्री है, कोलकाता बेस्ड। निश्चित रूप से यह न्यू थिएटर और मैदान का ज़माना है, लेकिन वहाँ पे जिस स्थितियाँ जिस तरीके से बन रही हैं और जो माहौल बना हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि एक सिंगर, एक गायिका की सामाजिक स्थिति क्या है, उसके प्रति पत्रकारों का रवैया कैसा है, जबकि उससे पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रही हैं। यह एक ऐसा स्थायी सवाल है जो औरतों से पूछा ही जाता है, फीमेल आर्टिस्ट से पूछा ही जाता है। यहाँ भी कला दुविधाओं में जीती है, द्वंद्व में जीती है। वह अपनी कामयाबी को भी जश्न में नहीं बदल पाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक साया है, वह जगन का है। जगन जिसकी भूमिका बाबिल ने निभाई है। जगन एक फोक सिंगर है जिसने गुरुद्वारे में गायन सीखा है और वह इसके प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने आता है। फिल्म में एक खास मोड़ है जिसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा मैं। फिल्म देखते हुए आप समझ पाएंगे कि यह फिल्म कैसी है और क्यों इन स्थितियों से गुजरती है। अन्विता दत्त की तारीफ करूँगा, उनकी टीम की तारीफ करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो माहौल रचा है 50s का, वह बहुत ही उम्दा है। पीरियड फिल्म है, पीरियड फिल्म के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें रची गई हैं और वह प्रभावित करती हैं, वह प्रभाव भी पैदा करती हैं। बापू का उल्लेख आता है, प्रधानमंत्री का उल्लेख आता है और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। निश्चित रूप से आज़ादी इसी दरमियान मिली होगी जब कला फिल्मों में आती है गायिका के तौर पर। उसकी गायकी मशहूर है, वह बहुत पॉपुलर है, लेकिन जब उसे गोल्डन विलायन मिलता है और वह उसका जश्न मना रही है, तभी एक पुरानी याद उसको सताती है जिससे वह परेशान होती है। वास्तव में यह औरतों की स्थिति है कि जब उन्हें वाजिब हक नहीं मिलता है, जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे किस तरीके से द्वंद्व और दुविधा से गुजरती हैं, अंतर्द्वंद से गुजरती हैं और उनका आत्मविश्वास किस प्रकार से हिल जाता है। और इसी हिले हुए आत्मविश्वास के साथ कला अपनी एक खास परिणति पर पहुंचती है, जिससे हमें अवसाद में गुजरना पड़ता है। यह फिल्म इसलिए भी याद की जाएगी कि यहाँ तृप्ति डिमरी, बाबिल खान, हमारे प्रिय स्वानंद किरकिरे और वरुण ग्रोवर भी इस फिल्म में कलाकार के तौर पर आए हैं। अमित सयाल हैं फिल्म में एक खास भूमिका में
और उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। मैं यहाँ तृप्ति डिमरी की तारीफ करूँगा और साथ ही स्वास्तिका मुखर्जी की भी, जो उनकी माँ की भूमिका में है। इन दोनों ने इस फिल्म ने बहुत ही शानदार काम किया है। उन्होंने अपने किरदार को उस काल विशेष के हिसाब से पुनर्जीवित किया है और इसके लिए उन्हें खास बधाई। अन्विता दत्त को बधाई कि उन्होंने औरतों की एक कहानी को इस तरीके से एक सामाजिक और कलात्मक परिवेश में, फिल्मी परिवेश में पेश करने की कोशिश की है और कहीं न कहीं यह बताया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री आज तक इतने दशकों के बाद भी नहीं बदल पाई है। अगर आप आज के आईने में भी इस फिल्म को देखेंगे तो वाजिब पाएंगे। मुझे लगता है कि यह फिल्म देखी जानी चाहिए और इसकी परतों को खोलना चाहिए ताकि आप इसकी परतदार भावनाओं को समझ सकें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।